अनुच्छेद 370 हटने की आज चौथी वर्षगांठ है। जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल। सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी। धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने जश्न भी मनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई थी। तो आज चौथी वर्षगांठ है। 4 साल हो गए हैं। 2019 को 370 हटाई थी। 5 अगस्त 2019 को धारा 300 कश्मीर से खत्म कर दी गई थी और धारा 370 हटने से पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी काफी खुश हैं। धारा 370 हटने से पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी खुश हैं। वो आज खुशी के इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आज जो आज़ादी का जश्न है वो यहाँ पर बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी मना रहे हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा अवसर है ये आप लोगों के लिए? हमारे लिए आज सोने पे सुहागा है। धारा 370 और 35 खत्म होने के बाद हम बेसिक जम्मू कश्मीर के नागरिक बने हैं। इससे पहले तो हमें जहां गुलामी की जंजीरों में उन्होंने जकड़ के रखा था। तो आज जब 5 अगस्त को जो हमें आज़ादी मिली, उससे हमने ठान लिया कि जैसे भारत वर्ष पूरा 15 अगस्त मनाता है, उसके साथ साथ हम 5 अगस्त को भी लगातार मनाएंगे जब तक हम जिएंगे। पहले जब ये 370 नहीं टूटा था, क्या आप लोगों ने जो है पहली सरकारों से इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी कि आपको क्या परेशानियां हैं, क्यों हक नहीं मिल पा रहे? देखिए, आवाज़ उठाने की बात करूं तो मेरे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे, मेरे 4 प्रेसिडेंट जो थे वो अपनी मृत्यु को परलोक सुधार गए हैं बेचारे, इसी आस में कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। ये बहुत लंबा संघर्ष जो हमारा चल रहा था, लेकिन आज जाके 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 खत्म हुई तो हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली और हमारे लिए बहुत ही एक हर्षोल्लास का था। वो हर्षोल्लास का मौका था। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है ये जो खुशी आई है, ये खुशी वाकई आज़ादी की है? बिल्कुल, ये सही बात है कि ये आज़ादी की खुशी है। आज तक हम जो 70 साल से जो हम ऐसे अपना टाइम पास कर रहे थे, तो बिल्कुल हमें एक जिंदगी जीने का एक अच्छा तरीका नहीं था। लेकिन जब से 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको खत्म किया है, तो उन्होंने हमारे को जो गुलामी की जंजीरों से हमारे को जकड़ा हुआ था, उससे हमारे को आज़ादी दिलाई है। आज हम उस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और सारे जितने भी हमारे लोग हैं वो हर घर में आज खुशी का एक बहुत बड़ा माहौल है। तिरंगे हाथ में यहाँ दिख रहे हैं, इसका क्या मकसद? इसका मकसद है कि जो हमारा मैसेज पूरे भारतवर्ष में जाए कि जम्मू कश्मीर से 335 और 35A को हटाकर जो बोलते थे कि तिरंगे को हाथ लगाने से जल जाता है, आज हम उनको दिखाना चाहते हैं कि तिरंगे के साथ हाथ लगाने से जलता नहीं है, भारत की शोभा बढ़ती है। शोभा बढ़ती है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। कितना बड़ा मौका आप लोगों के लिए, और ये जो हुआ है 370 टूटने के बाद, क्या क्या फायदे आप लोगों को मिल पाए? देखो, ऐसा है कि बहुत बड़ा मौका है। 70-75 साल के बाद ये मौका आया है और आज लगभग 4 साल होने वाले हैं जब हमें ये अधिकार मिले हैं। 370 और 35A को तोड़ा गया और ये जो आज हम इकट्ठा यहाँ हुए हैं, ये हमारा एक मैसेज आ रहा है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को, कि हम भी अभी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। हमें जो पहले अधिकार नहीं थे, हमें जीने का अधिकार तक नहीं था, क्योंकि हम वोट नहीं डाल सकते थे, नौकरी नहीं ले सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे, इवन के हम एजुकेशन भी नहीं ले सकते थे। आज वो सारे अधिकार हमें मिल चुके हैं और हम पूरे अधिकारों का पूरा इसका फायदा ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं। और ये जो तस्वीर आप यहाँ से देख रहे हैं, जहाँ पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं, वो दर्शाता है कि किस तरीके से इन लोगों के लिए अवसर आया, जिस अवसर के लिए पिछले कई दशकों से लड़ रहे थे। 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर में रहने वाले, देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले ये बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी यहाँ रहते तो थे, मगर नागरिकता हासिल नहीं हो सकी थी। 370 टूटने के बाद इनको नागरिकता मिली। ये यहाँ के न सिर्फ नागरिक हुए, बल्कि यहाँ की जमीनों के हक और उसके साथ साथ इन लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हैं, इनके बच्चों को यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियां मिलेंगी। ये तमाम चीजें जो हैं वो हुई हैं। बड़ी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।
और सीधे जम्मू चलते हैं। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये बताइएगा, चौथी वर्षगांठ है 370 को, आप बहुत अच्छे से जानते हैं पूरे प्रदेश को, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो 3 खित्ते अलग अलग बना दिए गए हैं। ये बताइएगा कि कितना चेंज इन 4 सालों में देखने को मिला है? अब देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार सबसे ज्यादा जो सवाल था वो ये था कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है या फिर तमाम बाकी चीजें थी। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर एक तो अंडर डेवलप्ड था और दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पर होने वाले आतंकी घटनाएं हो, अलगाबाद की घटनाएं हो, या फिर जम्मू कश्मीर में जो लगातार सिविलियंस की कैजुअलिटी होती थी, आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों का नुकसान होता था, वो रही थी। तो वो तमाम चीजों पर सरकार ने एक एक करके जो कदम उठाए, पहले आप देखें 2014 में जो बड़ा फैसला लिया गया कि ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो किया जाएगा, आतंकवाद का सफाया शुरू किया गया, अलगावादी जो नेता थे उन पर कार्रवाई शुरू हुई, तो तब वो इतना मुमकिन नहीं हो पाया था। मगर क्योंकि तब उस समय जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कई सारे ऐसी प्रोविजन थे जिसके कारण केंद्र के कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। मगर जब दफा 370 टूटी, उसके बाद केंद्र के कानून लागू हुए तो लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। आज अलगाववादी जो हर रोज बंद की कॉल देते थे, पत्थरबाजी होती थी, वह दिखती नहीं है कहीं भी। 90 से या 99% ये कहूंगा कि वो खत्म हो चुकी है। आतंकी घटनाएं जो पहले देखा जाए जिसका आंकड़ा 400 के पार होता था साल में, वो अब 150 के करीब रह चुकी हैं। तो वो बताता है कि लगभग 50% जो हैं वो आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज की बात की जाए तो अब देखें 2014 से पहले जो 4 साल में कैजुअलिटी हुई और उसका आज का फिगर 370 टूटने के बाद का जो फिगर है वो फिगर जो है आधे से भी कम है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो दर्शाती हैं, बताती हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम हुई, अलगाववाद कम हुआ, और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि यहाँ पर लोगों को इलाज के लिए दिल्ली, पंजाब या बाकी राज्यों में जाना पड़ता था और ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। जम्मू का बॉर्डर पार करते ही पंजाब चले जाते थे तो वहां हम सुविधाएं मिलती थी, जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी। मगर आज देखिए तो एम्स यहाँ बन गया है, मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल हो गई है, IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन जो है वो जम्मू में और कश्मीर में अलग अलग बनाए गए हैं, एम्स 2 बनाए गए हैं। इसके साथ 7000 किलोमीटर के करीब सड़कें बना दी गई हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। जो कश्मीर का लाल चौक जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती होती थी और कोई वहां जाना चाहता था बहुत तो बहुत नहीं जा धन्यवाद पाता था। अजय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आपका धन्यवाद।